हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ बाय विकास सर। तो लास्ट क्लास में हम सभी लोगों ने गणित मंजरी पार्ट 1 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 1 के एंड ऑफ द एक्सरसाइजेस के 1 से लेकर के 6 क्वेश्चन तक को सॉल्व कर लिया था। इस क्लास में हम सभी लोग उसके आगे से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारी आज की क्लास का पहला सवाल और एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का 7वां सवाल, ठीक है, लेते हैं और आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट्स r -5 -1 b -2 -5 and c 4 -12 are on the same straight line. Now plot both sets of points and check your answers. ये कह रहा है कि प्रॉब्लम नंबर 6 में आपने जिस मेथड का यूज किया था उसी मेथड को यूज करके इन दिए गए r, b और c पॉइंट्स को चेक करिए कि क्या वो स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। अच्छा, और एक चीज में एक बात और कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों के नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखिए ग्राफ पे कि वो सेम स्ट्रेट लाइन में है या नहीं, यानी अपने आंसर को चेक करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से सबसे पहले जो पॉइंट्स दिया गया है उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो दिया गया है r इक्वल्स टू -5 एंड -1 और यहाँ से b दिया गया है इक्वल्स टू -2 -5 एंड c दिया गया है आपका 4 -12। ओके, चलिए अब यहाँ से अगर लिखेंगे तो लास्ट जो प्रॉब्लम थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 6 को, उसको हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूले से सॉल्व किया था। ठीक है, इस प्रॉब्लम को भी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करेंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके उस वीडियो को जरूर चेक करिएगा, उसमें भी स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया है कि एक एक क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमारा जो r है और ये b है, तो यहाँ इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो वो होगा rb, तो rb हो जाएगा और फार्मूला मैंने रेफरेंस के लिए साइड में लिखा हुआ ताकि बार बार फार्मूला लिखना ना पड़े, आप लोग यहाँ पर चेक करते रहिएगा, देखते रहिएगा। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ से x2 - x1, x2 की जगह पे क्या है यहाँ पर -2 है और x1 की जगह पे -5 है। तो यहाँ से चलिए सॉल्व करते हैं। -2 -5, अब यहाँ से इसका होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे है -5 तो -5 और -1, ठीक है, का होल स्क्वायर। ओके, नाउ अब इसको यहाँ से देख लेते हैं। -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से -5 और माइनस माइनस प्लस 1, तो -5 + 1 हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, 3 3 9 पर 4 4 16 इक्वल्स टू अंडर रूट 25 और यहाँ से आ जाएगा आपका 5 यूनिट। ओके, यहाँ से 5 यूनिट आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं। जो है आर बी निकल गया हमारा, अब निकालते हैं बी सी, ठीक है ना, बी सी निकालते हैं। तो बी सी हमारा पॉइंट हो जाएगा अंडर रूट यहाँ से सी वाला जो पॉइंट होगा वो x2 y2 हो जाएगा और b वाला x1 y1 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4 माइनस, सॉरी यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं। ओके, 4 माइनस 2 और आपका हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा -12 -5 का होल स्क्वायर अंडर रूट 4 -2 का मतलब 4 + 2 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 12 प्लस 5, 12 में से 5 चला जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ से -7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा आपका अंडर रूट 6 6 36 एंड 7 7 49, सॉल्व करने पर अंडर रूट 85 यूनिट। ओके, नाउ अब निकाल लेते हैं हमारा आर सी, ठीक है ना, आर बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब निकाल लेते हैं आर सी।
ठीक है। अच्छा आरसी हमारा क्या हो जाएगा, आरसी के लिए भी ये सी वाला पॉइंट x2 y2 हो जाएगा और आर वाला पॉइंट x1 y1 हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ओके, और प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, तो -12 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर प्लस -12 माइनस माइनस प्लस 1, और -12 में से प्लस 1 निकल जाएगा तो -11 बचेगा, और -11 का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करने पे आ जाएगा 9 9 जा 81 और 11 11 जा आपका 121। यहाँ से ये आ जाएगा अंडर रूट 202 यूनिट, ओके, 202 यूनिट। अच्छा अब हमने कुछ प्रॉब्लम नंबर 6 में ये कंडीशन जान लिया था कि अगर आरबी प्लस बीसी जो है वो आरसी के बराबर है तब तो जाकर के स्ट्रेट लाइन में होगा, नहीं तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिएगा आरबी प्लस बीसी आरसी के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 प्लस अंडर रूट 85 नॉट इक्वल्स टू under root 202. That's why these points are not in the same straight line. तो लिखेंगे these points कौन कौन से, R, B, ठीक है ना, and C is not in same straight line, same स्ट्रेट लाइन, ओके। तो ये सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं है। चलिए इसका एक और जो आगे बोल रहा है, नाउ जो है प्लॉट सेट्स बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। चलिए इसको भी देख लेते हैं, आगे का जो है प्लॉट करके इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमने पहले से ही पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया है, ठीक है। आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो है सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 के पॉइंट्स को प्लॉट किया है। तो ये M पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये G पॉइंट है, ठीक है। तो M, A और G ये देखिए ये तो एकदम सिंपल से सेम स्ट्रेट लाइन में आ जा रहे हैं, बट यहाँ पर C को देखिए, B को देखिए और R को देखिए। ये रहा हमारा R, ये हो गया B और ये हो गया C। तो R और C तो स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, बट ये B उस लाइन में नहीं आ रहा है। ये B देखिए थोड़ा सा पॉइंट जो है ये लाइन से हटकर है, लाइन पर नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमने न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करके भी बता दिया कि सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं है, और यहाँ पर ग्राफ पे आकर के हमारा प्रूफ भी हो गया कि ये सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिएगा हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर लिखा है यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ एन राइट एंगल्ड आइसोस्केल्स ट्रायंगल। कह रहा है कि ओरिजिन को एक वर्टेक्स मानते हुए, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ओके, ये है ओरिजिन को एक वर्टेक्स मानते हुए आप सभी लोग एक आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। तो यहां से एक पॉसिबल जो ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा, यहां से देखिएगा OBA, जहां पर B का पॉइंट 0,4 होगा और A का पॉइंट होगा -4 और 0। तो एक Y एक्सिस पे रहेगा और एक रहेगा X एक्सिस पे। तो यहां से अगर हम लोग कंपेयर करें तो देखेंगे ये भी हमारा 4 यूनिट है और ये भी हमारा 4 यूनिट है। तो दो साइड्स आपस में इक्वल हो गई। हम सभी जानते हैं जब दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो वो आइसोस्केल ट्रायंगल बनता है। और यहाँ पर X एक्सिस पे और Y एक्सिस पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी हमारा बन रहा है। तो ये भी इसमें सिर्फ ग्राफ में प्लॉट करना था और इसमें कोई जो है न्यूमेरिकल सॉल्वेशन नहीं था, बस आपको ऐसे
कर देना था। चलिए नेक्स्ट, इसी का अगला क्वेश्चन है, एन आइसोस्केल ट्राइंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर इन क्वाड्रेंट फोर। अब इसमें एक आइसोस्केल ट्राइंगल बनाना है, ठीक है ना, राइट एंगल नहीं बनाना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइसोस्केल ट्राइंगल बनाना है जिसका एक वर्टेक्स क्वाड्रेंट थर्ड में होगा और एक वर्टेक्स क्वाड्रेंट फोर में होगा, और एक वर्टेक्स तो पहले से ही इसने ओरिजिन बता ही दिया है। तो चलिए उसको भी प्लॉट करके और बना करके देख लेते हैं। ओके, अब यहां से देखिएगा, हमने एक यहां पर ओ पॉइंट ले लिया हुआ है जो ओरिजिन वाला पॉइंट है, और उधर से एक पी पॉइंट तक और ये क्यू पॉइंट तक, ठीक है ना, पी और क्यू पॉइंट तक हमने जो है एक लाइन यहां से ड्रॉ कर लिया, ओ से पी तक और ओ से क्यू तक। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, हम सभी लोग जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो देखिएगा एक वर्टेक्स इसका थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और एक दूसरा वाला वर्टेक्स आपका क्वाड्रेंट फोर में आ रहा है, ठीक है। और ये देखिएगा ये दोनों जो है यहां से आइसोस्केल ट्रायंगल भी बना रहे हैं। यहां पर ये वाला पार्ट देखिएगा, ये वाला, तो ये भी आपका आ रहा है 5 यूनिट और ये भी आ रहा है 5 यूनिट, ठीक है ना, दोनों 5 यूनिट आ रहा है, ठीक है। आप चाहे तो निकाल के भी देख सकते हैं कि 5 यूनिट कैसे आ रहा है। चलिए एक बार डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ से 5 यूनिट हम निकाल ही लेते हैं। 5 यूनिट निकालने के लिए हम वही सेम फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं निकालूं ओपी अगर निकालूं यहाँ से, ओपी इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, यानी कि -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर अंडर रूट 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, क्योंकि यहाँ पे 3 में से 0 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, सेम टू सेम वही नंबर रहेगा। जीरो आइडेंटिटी हम लोग सभी लोग जानते हैं। ओके, अब यहाँ पर सॉल्व करने पे ये आ जाएगा आपका 5 यूनिट, क्योंकि 9 और 16 इक्वल्स टू 25, तो यहाँ से आ जाएगा रूट 25 और ये 5 ये आ जाएगा आपका 5 यूनिट। ओके, यहाँ से आ जाएगा आपका 5 यूनिट, ये हटा देते हैं। ओके, 5 यूनिट। सो इसको भी चेक कर लेते हैं, ओ क्यू को चेक करेंगे यहाँ से, तो आ जाएगा आपका अंडर रूट, फिर वही सेम चीज है 3 माइनस 0 और का होल स्क्वायर प्लस -4 और -0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और 3 3 जा 9 यहाँ भी हो जाएगा और 4 4 जा 16 हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 25 और आ जाएगा यहाँ से 5 यूनिट। आप देख लीजिएगा, ये भी 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट है, ठीक है ना। जब दोनों 5 यूनिट है तो ये हो जाएगा आपका आइसोस्केल ट्रायंगल। चलिए अब यहीं से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स एस एम एंड टी, इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी, जस्टिफाई योर आंसर। कर रहा है कि यहाँ पर नीचे दिए गए टेबल में एस और टी पॉइंट दिए गए हैं, साथ साथ में उनका मिड पॉइंट भी दिया गया है, ठीक है ना। और आप पता करिए कि क्या वो जो मिड पॉइंट दिया गया है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला भी मैंने यहाँ पर पहले से ही राइट कर दिया है रेफरेंस के लिए। आप सभी लोग यहाँ पर जो है ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूले को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा और जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, फिक्स आएगा, ठीक है ना। तो आज से ही तैयारी में जुट जाइए और इस फार्मूले को एकदम बाय हार्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपका मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। ये मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला है, ठीक है ना। और ये x1 x2 जो है ये दोनों पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला है। दो पॉइंट पहले से दिए गए हैं, उनके बीच में अगर कोई मिड पॉइंट आ रहा है तो उसको निकालने का फार्मूला है ये।
तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखेंगे एस, ये एक तरफ हम यस लिख देते हैं और एक तरफ से यहाँ पे टी लिख देते हैं। ओके, एस के पॉइंट दिए गए हैं 3,0 और टी के पॉइंट दिया गया है आपका 3,0, -3,0 और 3,0। ओके, तो अब मिड पॉइंट के फार्मूले के अनुसार m निकालेंगे अगर हम, तो यहाँ से पहले x की वैल्यू देखेंगे तो -3 + 3/2, 0 + 0/2 सॉल्व करने पर 3 में से 3 हो जाएगा 0 और 0/2 का मतलब 0, एंड ये भी यहाँ पर 0 + 0/2 = 0, यहाँ से 0 0 हो जाएगा। तो ये हमारा जो आ रहा है निकल करके, ये हमारा एकदम सही है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे सभी लोग तो यहाँ से, यहाँ पर पॉइंट में लिख दे रहा हूँ यस, ये हो जाएगा आपका यस, ठीक है ना, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। और अगला क्या है, 2 3 और 4 5 के बीच का दिया गया है जो है 3 4 पॉइंट, ठीक है ना। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि ये 3 पॉइंट है या नहीं। एस का पॉइंट दिया गया है 2,3 और टी का पॉइंट दिया गया है आपका 4,5। अब यहाँ पर देखिएगा अगर मिड पॉइंट निकालेंगे m = हो जाएगा 2 + 4/2 और यहाँ से 3 + 5/2 सॉल्व करने पर यहाँ पे आ जाएगा 6/2 और यहाँ पे आ जाएगा 8/2, और ज्यादा सॉल्व करने पे यहाँ आ जाएगा 3 और 4, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 और 4 आया हुआ है, तो ये भी हमारा पहले से ही 3 4 है, यहाँ लिख देंगे s, यानी कि हमारा ये वाला भी मिड पॉइंट सही आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अपना अगले वाले पे, ठीक है। अगला वाला देखते हैं क्या वो मिड पॉइंट है या नहीं। यहाँ पर देखिएगा है आपका 0,0, ठीक है। अगला है 0,-10, ओके। तो यहाँ से अगर इसका मिड पॉइंट अगर m निकाला जाए तो वो हो जाएगा आपका 0 + 0/2, ओके, कॉमा यहाँ से हो जाएगा 0 - 10, क्योंकि प्लस होता है तो, और यहाँ पहले से ही माइनस है तो माइनस प्लस माइनस ही होगा। सॉल्व करने पर यहाँ पे आ जाएगा 0,-5। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया गया है आपका कि +5 है और हमारा -5 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो है नो रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट एस और टी पॉइंट का मिड पॉइंट नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं, -8 - 7, 0 - 2 जो मिड पॉइंट है, और आपका 6 - 3। तो यहाँ से अगर इसको निकाला जाए, पॉइंट्स को अगर नोट किया जाए तो आपका आ जाएगा -8, 7, ठीक है ना, और दूसरा दिया गया है 6, -3, ओके। अब यहाँ पर आ जाएगा सॉल्व करने पर इसका वाला m पॉइंट ये हो जाएगा -8 + 6/2 और यहाँ से आ जाएगा 7 - 3/2। इसको सॉल्व करने पर 6 में से 8 जाएगा -2 = हो जाएगा -1, और 7 में से 3 जाएगा तो 4/2 का मतलब 2। अब इसको भी मैच अगर किया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 0 - 2, यहाँ पे आया हुआ है आपका, ध्यान से देखिएगा 0, -2, तो और हमारा -1 और 2 आया है, तो ये भी हमारा नो हो जाएगा, ये भी हमारा मैच नहीं कर रहा है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आ गए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द coordinate of B given that m - 7 1 is the midpoint of A 3 - 4 and B xy। यहाँ पर मिड पॉइंट पहले से ही दे रखा है और उसके साथ में 2 पॉइंट और भी दे रखे हैं, ये 2 पॉइंट कि इन दोनों पॉइंट में से बताइए कि x और y का क्या B पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट बनेगा अगर उसका मिड पॉइंट ये है। तो चलिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको राइट कर लेते हैं। वो हमारा क्या है, m पॉइंट यानी कि जो मिड पॉइंट है वो दिया गया है -7 and 1,
और हमारा जो ए पॉइंट दिया गया है वो है 3 - 4 और जो पी पॉइंट है उसको जो है एक वेरिएबल दिया गया है एक्स और वाई। हमें इसी एक्स और वाई की वैल्यू का पता लगाना है। हम सभी जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है m = x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। इसका मतलब ये हो गया कि दो पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का एवरेज और y कोऑर्डिनेट का एवरेज उन दोनों पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट होता है। तो चलिए यहाँ से सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो अब निकालेंगे अगर तो m में से ये वाला जो पॉइंट होगा वो x होगा, यानी कि -7 = हो जाएगा 3 + x/2। यहाँ से देखिएगा 3 + x/2, क्योंकि ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट ये है, इसको और इसको जोड़ने पे -7 आएगा, इसको और इसको जोड़ के हाफ करने पे -7 आएगा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 7 = -14 एंड 3 + x। सॉल्व करने पर दोनों साइड्स में हम लोग जो है +14 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका +3 और +14 और इस साइड +14 ऐड करने पे 0 आ जाएगा। ठीक ओके, तो ये हो जाएगा आपका x + 17 = 0। दोनों साइड्स में -17 घटाने पर दोनों साइड से तो ये हो जाएगा x = -17। ओके, यहाँ से हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। चलिए अब यहाँ से y की वैल्यू को देख लेते हैं। यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगी -4 + y/2 = यहाँ पर है 1। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट आया हुआ है ये 1 पॉइंट है। सॉल्व करने पर -4 + y दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आ जाएगा 2, इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देन y = दोनों साइड में 4 ऐड करने पर तो ये हो जाएगा 2 + 4, इधर 4 ऐड करेंगे, 4 में से 4 जाएगा, 0 बचेगा। देन y = आ जाएगा 6। तो यहाँ से हमने y के पॉइंट को भी फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ से b का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो आपका बनेगा -17, 6। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट PQB points of trisection of AB with P closer to A and Q closer to B. Using your knowledge how to find the coordinates of the midpoint of a segment, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for in the case when the points are A 4, 7 and B 16 - 2। क्वेश्चन में कह रहा है कि A और B जो है एक लाइन अगर मान ली जाए तो उस P और Q उसको ट्राई सेक्शन में काटते हैं। ट्राई सेक्शन का मतलब हर एक सेक्शन जो है बराबर होगा और P जो है वो A के क्लोजर है, Q जो है वो B के क्लोजर है। ठीक है, तो अगर अपने नॉलेज के अनुसार उसके मिड पॉइंट के सेगमेंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर रही है। ठीक है ना, और जबकि यहाँ पे दिया गया है पॉइंट्स A 4, 7 एंड B 16 - 2। तो यहाँ से चलिए हम लोग राइट कर लेते हैं सबसे पहले जो हमको मिला है। यहाँ पर B का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वो है 16, -2 और यहाँ से A का कोऑर्डिनेट दिया गया है 4, 7। ओके, अब ये P का कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, Q का कोऑर्डिनेट नहीं पता। इसके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मान लेंगे। इसको मान लेते हैं x1, y1 और इसको मान लेते हैं x2, y2। ओके, x2, y2। अब चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो A और Q के लिए मिड पॉइंट P होगा। ठीक है ना, A और Q के लिए मिड पॉइंट P होगा, P और B के लिए मिड पॉइंट Q होगा। ठीक है ना, ये बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि A और Q के लिए, ठीक है ना, मिड पॉइंट P होगा, Q और B के लिए मिड पॉइंट
सॉरी P और B के लिए मिड पॉइंट Q होगा। ठीक है, तो चलिए अब मिड पॉइंट के फार्मूले के अनुसार, यहां से मिड पॉइंट का फार्मूला हमने पहले से ही राइट कर दिया है। मिड पॉइंट के फार्मूले के अनुसार हम लिखेंगे 4 प्लस, ठीक है, 4 प्लस x2 अपान 2 इक्वल्स टू x1। ध्यान दीजिएगा ये पूरा, ठीक है ना। इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। यहां से ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, दूसरा क्या है हमारा y2 के लिए? y2 के लिए क्या हो जाएगा? वो बनेगा आपका 7 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू y1। तो ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से इस वाले q के लिए क्या हो जाएगा मिड पॉइंट? अब यहां से देखेंगे 16 प्लस x1 y2 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा x2। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। और यहां से हो जाएगा आपका -2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका y2। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अभी देखिए 4 इक्वेशन हमको मिल गया है। अब इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग जो है 4 जो हमारे वेरिएबल हैं x1 y1 x2 y2 इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, x1 की वैल्यू को, यहाँ पर जो x1 की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में, उस x1 की वैल्यू को, जो ये वाली वैल्यू दी गई है 4 प्लस x2, इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 पे पुट करेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 4 प्लस x2 की वैल्यू दिया गया है आपका यहाँ पर 16 प्लस x1, ठीक है ना, बाई 2, ठीक है, और अपॉन 2 तो इसमें पहले से ही है, और इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा आपका x1, ओके, x1। अब चलिए x1 के लिए इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा 8 प्लस 16 प्लस x1 अपॉन ये 2 अपसाइड चला जाएगा तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू x1, ओके। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 16 प्लस 8 इक्वल्स टू 24 प्लस x1 और अपॉन 2 2 जा 4 इक्वल्स टू x1, ओके। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24 प्लस x1 इक्वल्स टू 4x1, ठीक है ना। x1 को साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4x1 माइनस x1 इक्वल्स टू 24, ओके। और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x1 इक्वल्स टू 24। देन x1 को फाइंड आउट करेंगे, वो हो जाएगा 24 बाई 3 इक्वल्स टू 8, यानी कि x1 हमारा आ गया x1 इक्वल्स टू 8। यहां से हमने x1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना, x1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब चलिए x2 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहां से जो है x1 की वैल्यू 8 फाइंड कर लिया है। अब आ जाते हैं जो है आगे की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले x1 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 8। x1 की वैल्यू हमने 8 फाइंड आउट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिएगा जो है इस वाले इक्वेशन में 3 वाले इक्वेशन में, ठीक है ना, 3 वाले इक्वेशन में देखिएगा तो ये है आपका 16 प्लस x1 की वैल्यू कितनी आई थी? अभी हमने जो फाइंड आउट किया है x1 की वैल्यू आई है यहाँ से जो है 8, 16 प्लस 8 बाई 2, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x2 की इक्वल्स टू x2, ठीक है। फाइंड आउट करने पर 16 प्लस 8 24 और 24 अपॉन 2 इक्वल्स टू 12,
यानी कि x2 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपकी 12, x2 की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, अब चलिए यहां से अब इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में लिखा है -2 प्लस y1/2 इक्वल्स टू y2। ओके, अब यहां से जो y1 की वैल्यू दी गई है जो इक्वेशन नंबर 2 में है, ये y1 की वैल्यू को ये वाली यहां पर पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -2 प्लस y1 की वैल्यू कितनी होगी आप 7 प्लस y2, 7 प्लस y2 और अपान 2 और उसके अपान 2 तो है ये है और यहाँ पे y2। ठीक, अब देख लीजिएगा यहां से ये एक लाइन बना देते हैं। ठीक, अब देखिए यहां से y2 बराबर हो जाएगा 2 2 जा यहाँ ये 4 हो गया -4 प्लस 7 प्लस y2। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 2 क्योंकि ये 2 ऊपर चला गया तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे हो जाएगा आपका y2। सॉल्व करने पर 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि y2 प्लस 3 और यहां से 2 2 जा 4 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा y2 में तो 4y2। ठीक, अब यहां से निकाल लेंगे 4y2 माइनस y2 इक्वल्स टू 3। सॉल्व करने पर 3y2 इक्वल्स टू 3 एंड y2 इक्वल्स टू 1। यहां से y2 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर y2 की वैल्यू 1 आ गई तो यहां से फाइंड आउट करेंगे हम लोग y1 की वैल्यू। y2 की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो हो जाएगा 7 प्लस y2 की वैल्यू है 1/2 इक्वल्स टू y1। ओके, तो 7 और 1 ये हो जाएगा 8/2 इक्वल्स टू y1 और सॉल्व करने पर y1 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 4। यहां से देख लीजिएगा y1 इक्वल्स टू 4 और यहां पर y2 इक्वल्स टू आ गया जो है 1। अब फाइनली जब हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, फाइनली जब हम लोग यहां पर कोऑर्डिनेट लिखेंगे जो हमसे पूछा गया था, यहां पर P और Q का कोऑर्डिनेट यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा स्टूडेंट्स? P का कोऑर्डिनेट P हमारे जो है x1 आया है वो आया है P, पहले यहां लिख देते हैं P का x1 y1 है, तो x1 क्या है हमारा फाइंड आउट किया हमने 8 और y1 कितना आया है, y1 आया है आपका 4, 8 और 4। Q की वैल्यू क्या आ जाएगी Q की? ठीक है, Q की आपकी वैल्यू आ जाएगी x2 y2, x2 की वैल्यू आई है 12 और y2 की वैल्यू आई है 1। ठीक है ना, y2 की वैल्यू आई है 1। तो यहां से हमने P और Q इन दोनों को जो है फाइंड आउट कर लिया। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ओके, तो अब आ गए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। गिवन द पॉइंट्स A 1 -8, B -4 7 and C -7 -4 so that they lie on a circle K whose center is the origin O00, what is the radius of circle K? तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से देखिएगा गिवन द पॉइंट्स 1 -8, B -4 7 and C -7 -4 so that they lie on a circle K whose center is the origin O00, what is the radius of K? करा एक सर्किल दिया गया है और K जिसका नाम है और जो है 3 पॉइंट दिए गए हैं A B C। तो ये दिखाइए कि जो है ये तीनों पॉइंट जो है उस सर्किल K पर आ रहे हैं। ठीक है ना, ऑन द सर्किल आ रहे हैं। ठीक है ना, सेंटर हुज सेंटर इज द ओरिजिन, और जिसका सेंटर क्या है ओरिजिन है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहां से लिखेंगे सॉल्यूशन। ओके, यहां से लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां पर सॉल्यूशन देखिएगा आप लोग। सबसे पहले जो पॉइंट्स दिया गया है
उसको यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। a जो है 1 माइनस 8 और b -4 7 एंड c -7 -4। ओके, सो दैट दे लाई ऑन अ सर्किल के। ठीक है, अब एक चीज सबसे पहले निकालेंगे हम लोग, ओ है तो ओ से पहले ए तक की दूरी निकालते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले ओ ए निकालते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ रेफरेंस के लिए, मैंने यहाँ पर एक बार लिख दिया, आप सभी लोग इसको देखते रहिएगा। ठीक है ना, और जब तक आप खुद से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इस फार्मूले को बार बार नहीं लिखेंगे, तब तक आपको ये फार्मूला याद होने वाला नहीं है। और ये फार्मूला और मिड पॉइंट का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले यहां से ओ ए निकाल लेते हैं। ओ ए क्या होगा आपका, अंडर रूट हो जाएगा आपका 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 8 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर यह आ जाएगा आपका अंडर रूट 0 - 1 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर मतलब 1, 8 का स्क्वायर 64, तो हो जाएगा 1 + 64 और फाइनल आंसर में आएगा 60 अंडर रूट 65 यूनिट। ठीक, दूसरा अब ओ बी निकाल लेते हैं। ओ बी, ओ का पॉइंट यहाँ पर एक बार मैं नोट कर दे रहा हूँ, ओ वाला जो पॉइंट होगा वो होगा आपका अंडर रूट कॉमा 0 0। ठीक है ना, ओ ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ ओरिजिन। ठीक है, अब यहां से ओ बी निकालेंगे, तो ओ भी सेम टू सेम अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 0 - -4 का होल स्क्वायर प्लस यहां से देखिएगा 0 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करने पे आज आपका आ जाएगा 4 4 जा 16, 7 7 जा 49। ठीक है ना, ऐड करने पे आपका आ जाएगा अंडर रूट 65 यूनिट, अंडर रूट 65 यूनिट। ओके, यहां से भी 65 आ गया अंडर रूट। अब निकाल लेते हैं ओसी, ओसी निकाल लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट तो ये हो जाएगा 0 - -7 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस 0 - -4 का होल स्क्वायर। आपका आंसर बनेगा यहां से 7 7 जा 49, 4 4 जा 16, सेम टू सेम वही आ गया, बट ऑर्डर चेंज हो गया, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 65 यूनिट। अब देखिएगा ओरिजिन से यानी कि जो सेंटर है उससे ये तीनों पॉइंट का इक्वी डिस्टेंस है। ये तीनों पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि इनकी डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो यही हमारा रेडियस होगा। हम सभी जानते हैं कि सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट तक का जो बीच का डिस्टेंस होता है वही हमारा रेडियस होता है। तो अब देखिएगा तीनों पॉइंट से हमारा इक्वल डिस्टेंस आ रहा है, दैट्स वाई दिस इज द सर्किल, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल के। तो लिखेंगे रेडियस of the circle। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 65 यूनिट। ठीक है ना, ओके, अब यहां से ये तो फाइंड आउट हो गया। अब इसमें एक और पॉइंट कर रहा है कि गिवन द पॉइंट्स D -5 6 एंड E 0 9 check whether D and E lie within the circle, on the circle or outside the circle K। कह रहा है कि D और E का जो पॉइंट है इसको चेक करिए कि क्या ये सर्किल के अंदर है या सर्किल पर है या सर्किल के बाहर है। ठीक है ना, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो रेडियस ऑफ द सर्किल हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो आया है आपका अंडर रूट 65। ओके, अच्छा,
अब यहाँ से अंडर रूट 65 यूनिट आ चुका है। अब जो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि डी जो है या ई ये सर्किल पर है, सर्किल के बाहर है या अंदर है, तो चलिए इसको भी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे आपका ओडी, क्या निकालेंगे, ओडी। ओडी हो जाएगा आपका अंडर रूट 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस आपका ये हो जाएगा 9 माइनस सॉरी ये हो जाएगा आपका 0 ओके 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ओके ये ओ हो जाएगा। सॉल्व करने पर अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और सॉल्व करने पर यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, ठीक है ना। सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा अंडर रूट 61, अंडर रूट 61 यूनिट। अच्छा अब निकाल लेते हैं इसमें से ओ ई निकाल लेते हैं। ओ ई निकालने पर क्या आएगा आपका अंडर रूट 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर अंडर रूट 9 9 81 बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 9 यूनिट, ठीक है। अब कंपेयर करने पर देखेंगे, लिखेंगे कंपेयर विथ रेडियस, कंपेयर विथ रेडियस, कंपेयर विथ रेडियस। ओके तो कंपेयर करने पर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 65, अंडर रूट 65 जो है लगभग आपका आ जाएगा 8.06 एंड जो है अंडर रूट 61 कितना आएगा, यहाँ से देखिएगा अंडर रूट 61 आ जाएगा जो है 7.81, ठीक है। तो ठीक है, हाँ ये जो है अंडर रूट 61 जो होगा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा ये छोटा होगा अंडर रूट 65 के, ठीक है ना। जब ये छोटा है यानी कि रेडियस से ये छोटा है, तो जब रेडियस से ये छोटा रहेगा तो ये जो डी पॉइंट होगा, सो डी पॉइंट विद इन द सर्किल, विदिन द सर्किल, ठीक है। अब यहां से कंपेयर किससे करते हैं, अंडर रूट 65 यानी कि वही 8.06 इक्वल्स टू, और इससे जो है कंपेयर करते हैं ई पॉइंट से, तो ई पॉइंट क्या है हमारा 9 यूनिट आया है, ठीक है। तो ये वाला छोटा है यानी कि 9 क्या है, ई पॉइंट क्या है, यहाँ से ई पॉइंट ये जो है बाहर है, ये सर्किल के बाहर, क्योंकि रेडियस से बड़ा आ गया ना, तो ये हमारा लिखेंगे सो ई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अच्छा इसको और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए चलिए जो है ग्राफ के मदद लेते हैं, ग्राफ की मदद से इसको और थोड़ा क्लियर समझ लेते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो विद इन सर्किल होंगे या आउटसाइड सर्किल होंगे या इनसाइड सर्किल होंगे, ठीक है ना। और चलिए इसको ग्राफ की मेथड से भी अच्छे से समझ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हमने ग्राफ में अपने पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया है और अब इसको समझते हैं। देखिए ये एक सर्किल है जिसका रेडियस हम लोगों ने फाइंड आउट किया है कि वो है अंडर रूट 65, अंडर रूट 65 इसका रेडियस हमने फाइंड आउट किया है। यानी कि यहाँ से लेकर के किसी भी पॉइंट, जैसे मान लीजिए 0 से लेकर के ये ए वाला पॉइंट, ओरिजिन से लेकर के ओ से लेकर के ए वाले पॉइंट तक अगर ये रेडियस है तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 65, ठीक है। यहाँ से हमने इस के वाले सर्किल का जो है रेडियस फाइंड कर लिया था। और देखिएगा ये ए पॉइंट सी पॉइंट, आप कोऑर्डिनेट पे भी ध्यान दीजिएगा,
ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट जो जो दिए गए हैं 1 - 8, तो यहाँ पर देखिएगा 1 - 8 है ए का, और यहाँ से देखिएगा बी का -4 और 7, -4 और 7 ये बी का है, सी का है -7 -4, तो सी का -7 -4 यहाँ पर दिया। फिर अगला दिया गया डी का -5 और 6, तो देखिएगा ये डी पॉइंट हमने निकाला था कि ये विद इन द सर्किल है, तो देखिएगा ये हमारा सर्किल है और उसके अंदर में ये डी पॉइंट आ रहा है, और हमारा जो ई था 09 उसके आउटसाइड में ये सर्किल आ रहा है, पॉइंट आ रहा है 09, ये वाला, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने जो भी अभी क्वेश्चन सॉल्व किया वो कंप्लीटली हमारा करेक्ट है, और हमने यहाँ पर ग्राफिकली मेथड से भी समझ लिया है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और बचे हुए सवालों को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, और अपना खूब प्यार देते हुए मैथ बाय विकास सर को प्रोग्रेस करने में आप सभी लोग मदद करिए।